नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर एसके सिंह। एग्री ज्ञान एसके यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है एक नए विशेष के साथ। विषय खूबसूरत और मीठा भी है। आजकल देखिए पूरे खेत बगान खलिहान पुष्पों से भरे हुए हैं। जिधर देखिए हर पौधा पुष्प से भरा हुआ है और रोड के किनारे किसान शहद लेकर खड़ा है। तो ये पुष्प से शहद की जर्नी ये कौन करता है? यह प्रकृति का जो मधुमक्खी है उसका एक नायाब तोहफा है। और ये नायाब तोहफा कैसे बनती है, ये इसका केमिकल इंजीनियर कौन है, कौन अपने फैक्ट्री में बनाता है? इसमें मधुमक्खी इंजीनियर है, मधुमक्खी फैक्ट्री है। और उस अपने शरीर की फैक्ट्री से मधुमक्खी कैसे आपको मीठी शहद पुष्पों से बनाती है, चलिए इस विषय पर बात करें। एक बात जानिए, एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में कितनी शहद बनाती है। इमेजिन करिए आप शहद खाते हैं। इस फैक्ट को जानेंगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी परिश्रम का फल है वो शहद, जिसको आप कुछ पैसे में लेकर आते हैं और तो समझते हैं कि ये मेरा मेहनत है। आपका मेहनत नहीं है। एक जीवन में एक मधुमक्खी 1/12 चम्मच 1/12 स्पून शहद बनाती है। 40 लाख फ्लावर को विजिट करने के बाद जो नेक्टर इकट्ठा होता है उससे तैयार होता मात्र 1 केजी शहद। एक हनी मधुमक्खी अपने छत्ते से अपने हाइव से उड़ती है तो 50 से 100 फ्लावर के ऊपर जाती है, वहां से नेक्टर इकट्ठा करती है। तो इतने कठिन परिश्रम का जो रिजल्ट है, फल है, वो है आपका स्वादिष्ट शहद। चलिए आते हैं कि कैसे पुष्पों से बनाती है मधुमक्खियां शहद। तो पुष्पों से क्या लेने आती है या पुष्प क्या रखते हैं जिसके कारण मधुमक्खियां उसके चारों तरफ मंडराती हैं। आजकल देखे होंगे एनवायरमेंट में फ्लावरिंग है तो उस पर मधुमक्खियां दिख रही हैं। पुष्प पैदा करते हैं एक विशेष प्रकार के लिक्विड सुगरी मटेरियल जिसको नेक्टर कहते हैं। और ये काश्य कुछ पुष्प, यूकेलिप्टस है, मस्टर्ड है, इसमें तो बहुत ज्यादा है। आपका मीठा नीम है, इसमें बहुत ज्यादा नेक्टर पाया जाता है। तो ऐसे पुष्पों के भीतर मधुमक्खियां क्यों जाती हैं, क्यों या फूल क्यों पैदा करते हैं नेक्टर? फूल मधुमक्खियों के खाने के लिए नेक्टर नहीं पैदा करते हैं। फूल उन्हें कीड़ों का आकर्षित करने के लिए नेक्टर पैदा करते हैं। और क्यों क्या आकर्षित होंगे तो पुष्प के भीतर जाएंगे, पुष्प के भीतर जाएंगे तो उनके बॉडी से, उनके बॉडी पार्ट में पॉलन ग्रेन चिपकेगा। फिर दूसरे पुष्प जाएंगे तो वहां पॉलिनेशन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। पुष्प का जो मूल उद्देश्य था फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन वो पूरा हो जाता है। लेकिन शहद बनने की जर्नी प्रारंभ हो जाती है। तो वहां से वो नेक्टर यानी वाटर रिच सुगरी लिक्विड जिसमें 80% पानी और मात्र 20% शुगर होता है, वहां से वो पुष्प से इकट्ठा करता है। और कैसे इकट्ठा करता है मधुमक्खी क्या करता है, उसकी जो जीभ होती है ना, आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जो स्ट्रा यूज करते हो वैसी स्ट्रा लाइक उसकी जीभ होती है जिसको कहते हैं प्रोबोसिस। और स्ट्रा लाइक जीभ से सक कर देता है क्योंकि लिक्विड सा है, नेक्टर लिक्विड सा है, तो उसको सक करता है। और सक करके कहाँ रखता है? वो एक विशेष प्रकार की स्टमक होती है, एक थैली होती है, एक विशेष प्रकार की थैली होती है जिसको कहते हैं नेक्टर स्टमक या हनी स्टमक। दोस्तों ये वो स्टमक नहीं है जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक है, आप कंफ्यूज मत करिए। दूसरा प्रकृति ने उसको एक सेकेंड स्टमक दिया है जो सिर्फ नेक्टर स्टोर करने का काम आता है। वहां जब नेक्टर चला जाता है तो उस स्टमक से बहुत सारे रसायन निकलते हैं जिसको आप एंजाइम्स कहते हैं। डायस्टेज है, इन्वर्टेज है, एमाइलेज है, ये एंजाइम्स निकलते हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर जो नेक्टर में पाया जाता है, सुक्रोज है, माल्टोज है, माइलोज है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, इसको क्या करते हैं सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि कॉम्प्लेक्स शुगर को हनी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो उसे अपने लिए वो शहद बना रही है, हमारे लिए नहीं। तो उस शहद को अपने यूज पर्पज से बनाने के लिए वो कुछ केमिकल छोड़कर उसको कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वर्जन, एंजाइमेटिक इन्वर्जन कहते हैं। और फिर वापस जब अपने छत्ते पर आती है, अपने कम पर आती है, हाइव्स पर आती है, तो क्या करती है, जो नेक्टर अपने नेक्टर स्टमक में रखी है उसको थ्रो अप कर देती है, यानी बाहर निकाल देती है। अब बाहर निकाल देती है, दूसरी मधुमक्खी उसको फिर अपने प्रोबोसिस से, अपने जीभ से उसको अंदर खींच लेती है और ले जाकर कहाँ रख देती है, अपने नेक्टर स्टमक में। और वहां ऐड करती है कुछ और वही एंजाइम, वही एमाइलेज, वही डायस्टेज, वही इन्वर्टेज,
ताकि अवशेष जो कॉम्प्लेक्स शुगर है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाए। यह प्रक्रिया को कई बार 5 से 6 बार रिपीट करती है, जब तक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर में कन्वर्ट ना हो जाए। यह प्रक्रिया रिपीट होती है लगभग 5, कई बार 5 से ज़्यादा बार भी रिपीट करना पड़ता है। जब ये प्रक्रिया रिपीट हो जाती है, कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, तब मधुमक्खी इसको अपने कॉम में इस नेक्टर को रख देती है। और चूंकि इस नेक्टर में मैंने कहा ना कि नेक्टर में 80% पानी है, तो ये जो अभी नेक्टर है इसमें 80% पानी है। मधुमक्खी बनाती है इसको, जो शहद बनाने की काम कर रही है वो इसलिए कर रही है कोई जाड़े आने वाले जाड़े के दिनों में उसके लिए अपना फूड हो सके, उसके बच्चों के लिए भोजन हो सके। ये 80% पानी के साथ तो भोजन सड़ जाएगा या फर्मेंट हो जाएगा। तो वो अब करती है दूसरा काम, अब दूसरा काम करती है इसके पानी को कम करना, रिड्यूस करना। तो इवेपोरेटिव रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर करती है। अब सोचेंगे कि इवेपोरेटिव रिमूवल करती कैसे है। उसका जो पंख है, विंग है, उसे विंग से हवा करती है अपने कम के ऊपर। जब हवा करते हैं, जब आप बार बार पंखा देखते हैं घरों में, जब कपड़ा बरसात के दिनों में नहीं सूखता तो हम पंखा चलाकर वहां रख देते हैं कपड़ों को। तो ऐसे जब बार बार वो अपने विंग्स के थ्रू फैन करती है तो उसके मॉइस्चर हवा में उड़ जाते हैं। बॉडी से वो अपनी टेम्परेचर बढ़ाती है कम का, और उससे भी मॉइस्चर जो है उसका एक्सेस मॉइस्चर हवा में उड़ता है। और इस तरह से 80% जो मॉइस्चर नेक्टर में था वो घटकर 20%, देखिए 80% से 20% से थोड़ा नीचे ही लाना पड़ता है, 18-19%, 20% के आसपास उसे जब आ जाता है मात्रा। तो इस तरह से करीब 19%, 20% वाटर और 80% क्या हो गया, शुगर। उलट गया, नेक्टर में क्या था 80% पानी और 20% शुगर, यहाँ क्या हो गया 80% शुगर और 20% लेस देन 20% पानी। ये जो बना मटेरियल यही हुआ शहद, जिसको आप बड़े स्वादिष्ट, बड़े मनोयोग से खाते हैं और हर आदमी यूज करता है। अंत में क्या करती है मधुमक्खी, क्योंकि वो शहद को अपने लिए प्रिजर्व रखना चाहती है, तो उसके ऊपर लगा देती है ये वैक्स का कैप, ताकि अंदर सेल्स में वो पैक हो जाए। और तब इंसान क्या करता है, उस कॉम को उठाता है, उस फ्रेम को उठाता है और जो ये मशीन है इस मशीन के भीतर डालता है और फिर ऐसे उसको चलाता है। तो सेंट्रीफ्यूज फोर्स होती है और धीरे से उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण शहद बाहर निकलती है और फिर हम उसे इकट्ठा करता है किसान, अब किसान बेचता है। और देख लीजिए इस फोटोग्राफ में दिखेगा, देखिए ये हरिद्वार के किसान हैं, इन्होंने लीची के बाग में अपने बी हाइव्स रखी हुई थी। देखिए कितना बढ़िया शहद, ये लीची का शहद है और किसान ने 300 रुपये केजी दिया। भी मैं 2 दिन पहले ही खरीद कर लाया था इसको। अब यही शहद जब फैक्ट्री में जाती है, बड़ी कंपनियों के पास जाती है, पतंजलि के पास जाती है, डाबर के पास जाती है, अन्य बड़े ब्रांड के पास जाती है, फिर इस तरह से खूबसूरत शीशे में पैक होती है, तब इसकी कीमत होती है 1000-2000 रुपये केजी। दोस्तों, यह मधुमक्खी का परिश्रम आपको स्वादिष्ट शहद के रूप में इस प्रकार बदलता है। आशा है पसंद आएगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों।